फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए, इतना ढेर सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे। ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा, ठीक है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। ओके कार्ड्स आने स्टार्ट हो गए हैं एंड 10 ऑफ कप्स विथ चलिए देखते हैं 2 more cards and then we will start your reading. Somebody is trying to stop you. Oh my god, see, cards are not stopping in my hands. रुक ही नहीं रहे cards तो। बहुत सारा मुझे ऐसा लग रहा है कोई आपको रोकने का प्रयास कर रहा है, किसी चीज़ से आपको रोका जा रहा है। क्या करने के लिए रोका जा रहा है? उल्टे सीधे आए बाएं दाएं हर प्रकार का आपके ऊपर हथकंडा अपनाने की कोशिश की जा रही है। किसी तरह तो रुक जाओ, कोई तो रोक लो, कोई तो रोक लो। आ गया है हैंगमैन। यस, कोई कह रहा है रुक जा, रुक जा, रात ठहर जा रे चंदा, बीते ना मिलन की बेला। आज आज चांदनी की नगरी में अरमानों का पता नहीं क्या डोला डेला डेला तो नहीं होगा, डोला ही होगा, राइट? Anyways, it's a beautiful song, very wonderful song, but somebody is trying to stop you. आप कहीं जा रहे हो या आउट ऑफ टच हो रहे हो किसी से, जान के या अनजाने में, लेकिन आप किसी से दूर हो रहे हो और इसकी वजह से कोई ये चाह रहा है कि आप रुक जाओ। न जा अब कहीं न जा दिल के सिवा। ओके, आई मीन आई एम फीलिंग समबडी वांट्स टू प्रपोज यू। कोई या कोई प्रपोज करना चाह रहा है आपको, कोई घर बनाने की बात कहना चाह रहा है, ठीक है। कोई आपसे ये कह रहा है कि चलो अब अपन अपना घर बनाते हैं, मत जाओ, अपन साथ में रह लेते हैं। आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन। इट्स ब्यूटिफुल, इट्स अ ब्यूटिफुल फीलिंग। हो सकता है आपके बच्चे कहीं बाहर काम करते हैं, तो आप चाह रहे हो कि आपके बच्चे अब बाहर ना जाएं, घर से ही काम कर लें। या आप कहीं बाहर जॉब करते हो और आप चाह रहे हो नहीं यार नहीं जाना है, अब बस घर में ही रहना है, मम्मी पापा के साथ में रहना है, बस फैमिली चाहिए अभी। मुझे बहुत ज़्यादा फैमिली के लिए क्रेविंग लग रही है, या फैमिली के लिए क्रेविंग, या तो आपको कोई फैमिली में वापस बुलाना चाह रहा है, या आप किसी फैमिली का एसोसिएट होना चाह रहे हो, या किसी को चाह रहे हो कि भाई आजा मेरी फैमिली में, आजा आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। इतने सारे गाने क्यों आ रहे हैं मुझे? कोई बात नहीं, बट है ये कार्ड्स ही ऐसे आए हैं। आई डोंट नो, यही सब चल रहा है। इट्स रियली नाइस, इट्स रियली नाइस। माय गॉड, 10 ऑफ कप्स विद 4 ऑफ वॉन्ड एंड नाउ इट इज़ 2 ऑफ कप्स। मैंने कहा ना, समबडी इज़ एक्सपेक्टिंग। अच्छा ठीक है, देखिए ऐसा है कि या तो आप लोगों को कोई मैरिज प्रपोजल मिलने वाला है, आप मैरिड हो तो भी हो सकता है कि कोई आपको अप्रोच करने की कोशिश करे। आई एम नॉट सेइंग आपको क्या करना चाहिए, आई एम नॉट सेइंग क्या करना राइट है, क्या करना राइट नहीं है, ठीक है। ऑफ कोर्स रिश्तों में धोखाबाजी नहीं होनी चाहिए, दैट इज़ फॉर श्योर। लेकिन आप अपनी विवेक, बुद्धि और लॉजिक जो कुछ भी होता है, अपने समझदारी का प्रयोग करें अपने सभी निर्णयों को लेने के लिए। लेकिन somebody will ask you some kind of give and take। और अगर आपको फाइनेंशियली, पैसों के हिसाब से अगर आपको लग रहा है यू आर स्टक, आपको पैसा नहीं आ रहा है, या आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, या आपका जॉब नहीं रहा है, आप यू आर वेटिंग फॉर सम काइंड ऑफ इंटरव्यू। फ्रेंड्स, आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, प्लीज़ थ्रोट चक्रा की हीलिंग करें। अगर आपको हीलिंग ज्वाइन करना है तो आप हीलिंग क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, मेरी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। आप हीलिंग के लिए स्टोन्स, ब्रेसलेट्स ले सकते हैं, स्टोन्स ले सकते हैं। इसके लिए मैसेज करें, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ मैसेज करें, डायरेक्टली कॉल ना करें, ठीक है। एनीवेज, ठीक है। तो समबडी, अगर आपका जॉब का या आपके बिजनेस की बात है, समबडी इज़ गोइंग टू कॉल यू। कोई आपको फ़ोन करने वाले हैं, कॉल करने वाले हैं, और अपने साथ काम करने के लिए कोई शायद हेल्प ऑफ़र करें,
कि चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ या मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ, जॉइन दिस जॉब, मेरे साथ आ जाओ, या आई डोंट नो, या बिज़नेस में शायद कोई आपको गाइडेंस देने वाला है, पुश करने वाला है, या शायद अगर आप कोई फाइनेंसर ढूंढ रहे हो कि चलो कोई फाइनेंस कर दे मेरे बिज़नेस को, तो येस यू आर गेटिंग दैट फाइनेंसर। ठीक है, आपके बिज़नेस में पैसा लगाने के लिए, या इवन अगर आपको लग रहा है कि कोई मोटिवेशन नहीं है लाइफ में, एक्शन कैसे लें, आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो यस मोटिवेशन मिलने वाला है। और इनफैक्ट ये व्यक्ति जो आपकी मदद करेंगे, इनको पर्सनली भी आप में काफ़ी इंटरेस्ट हो सकता है, होगा। ठीक है, ये थोड़े बहुत फ्लर्टिश भी हो सकते हैं, बट मैं फ्लर्टिश बोल रही हूँ, आई एम नॉट यूजिंग एनी रॉन्ग वर्ड, मतलब इंटेंशन इनका अच्छा ही है। ठीक है, तो ये फ्लर्ट कर सकते हैं कि आई डोंट नो, जो भी आप बड़े अच्छे हो, बड़े सुंदर हो, आपकी आवाज़ बड़ी अच्छी है, आपके चॉइस ऑफ ड्रेसेस बहुत अच्छे हैं, आई डोंट नो व्हाट, बट देयर इज़ समथिंग या एंड दिस पर्सन इज़ गोइंग टू मोटिवेट यू अलॉट। ये आपको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन देने वाले हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो येस यू आर गोइंग टू रिसीव लॉट ऑफ सपोर्ट, एंड आपको यूनिवर्स का भी सपोर्ट है, बहुत सारा सपोर्ट है। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, मुझे यूनिवर्स से संपूर्ण सपोर्ट है, और इनफैक्ट ह्यूमन से भी, आपको इंसानी दुनिया से भी आपको बहुत सारा सपोर्ट आने वाला है, और साथ आने वाला है, सहायता मिलने वाली है। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर करें। ये मेरी रीडिंग के ही साथ स्टार्ट हुई है, द ओल्ड पैटर्न्स, विच इज़ परफेक्टली ओके। मेरे मुंह से निकला है ओल्ड पैटर्न्स। देर आर सम ओल्ड पैटर्न्स। देखिए, ये एक गुड लक आपके लिए आ रहा है, बट देर आर सम ओल्ड पैटर्न्स जो या तो आपके मन के अंदर के हैं, या किसी कोई व्यक्ति जो आपके अराउंड है, ठीक है, उनके ओल्ड पैटर्न्स आपके ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं। मतलब या कोई पुराना, या कोई व्यक्ति जिनके पुराने जो भी पैटर्न्स रहे थे वो रिपीट करने वाले हैं शायद से, लेकिन उनका ये जो चाहे ओल्ड पैटर्न जो रिपीट करने का जो तरीका है, या मतलब तरीका आई मीन ये जो स्पिरिट है कि मैं बार बार एक ही उल्टा सीधा, एक ही चीप गेम ये बार बार खेलते रहे हैं आपके साथ, ये शायद फिर से खेलेंगे, बट दिस टाइम दिस पर्सन विल बी डिसअपॉइंटेड। इस बार फॉर अ चेंज, बहुत लंबे टाइम से हमेशा से ये होता आया होगा कि इन्होंने आपके ऊपर अपना जो भी चीप गेम्स खेले, या कमेंट पास किए, या उल्टे सीधी बातें करी, तो आप इनके पकड़ में आ गए, आप इनके ट्रैप में आ गए, आपको गुस्सा आ गया, आप फट गए, गुस्सा आ गया, आपने उल्टा सीधा बोल दिया, मूड ख़राब हो गया, रिलेशंस ख़राब हो गए, लगा कि कोई मतलब ही नहीं है कुछ करने का, इतनी मेहनत करने का, पेशेंस का कोई मतलब ही नहीं है। बट मुझे लग रहा है कि अब दिस टाइम आपने यू हैव लर्नड योर लेसन्स, आपने अपने लेसन्स सीख लिए हैं, अपने पाठ पढ़ लिए हैं कि भाई इतना ही रिएक्ट करना है, इतना रिएक्ट नहीं करना है, इस व्यक्ति को इतना ही भाव देना चाहिए, कुछ भी बकवास कर रहा है इसको इतना ही सुनना है, इतना ही भाव देना चाहिए। एक बार में 1000 सेंटेंस बोल रहा है, लेकिन मुझे एक सुनना है तो मैं एक ही सुन रहा हूँ, मैं एक ही सुन रही हूँ, बाकी तो बैठा और बिंदास बोलता रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सो येस यू हैव लर्न योर लेसन्स फ्रेंड्स, एंड दैट्स द रीज़न अब ये व्यक्ति डिसअपॉइंट होने वाले हैं, और ये जो ओवर थिंकिंग की एनर्जी, स्लीपलेस नाइट्स की एनर्जी आपको देने वाले थे, या जो आपको देते रहे हैं, वो अब इनको मिलने वाली है। ये एक व्यक्ति है या ये 5 लोग हैं, ठीक है, ये फैमिली के भी हो सकते हैं, ये आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं। बाय द वे, मुझे बार बार क्यों लग रहा है नेबर्स, आपके नेबर्स को आपकी ज़मीन में, आपके घर में, आपकी शादी में भी काफ़ी इंटरेस्ट है। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, फॉर वॉट रीज़न हम देख सकते हैं लेटर ऑन, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी शादी को उल्टा सीधा करने में, आपकी शादी में, या आपके रिलेशनशिप्स अच्छे ना बने, नॉट ओनली रोमांटिक रिलेशनशिप, ना सिर्फ आपके स्पाउस के साथ या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ वाला रिलेशनशिप नहीं, आपके अपने घर में आपस में भी, चाहे भाई बहनों में, माता पिता बच्चों में, और दूसरे रिश्तेदारों में भी आप लोगों का रिलेशन अच्छा ना बने, इसके लिए इन्होंने
सॉरी, लेकिन इन्होंने, मुझे लग रहा है कोई ना कोई काली क्रिया ज़रूर करवाई है, कुछ ना कुछ। ये मुझे नहीं लग रहा है कि आपके पड़ोसी बहुत फेयर हैं, ठीक है। इनको आपके घर में और आपकी ज़मीन में आपका हिस्सा का, वो लाइन है ना, चाहे तो मेरे हक की ज़मीन रख ले, लेकिन इस गाने में तो इंसान कह रहा है कि मेरे हक की ज़मीन रख ले। ये जो आपके पड़ोसी हैं गाना गा रहे हैं, हम तेरे हक की ज़मीन रख लें। यस, ये लोग आपके हक की ज़मीन रख लेना चाहते हैं, और इसके लिए हो सकता है इन्होंने आपके पत्नी या आपके पति को आपके खिलाफ भड़काया हो। ये देखिए आ गया है मेरे ये कहते ही प्रॉपर, इट्स अ कन्फर्मेशन फ्रेंड्स, इट्स अ कार्ड ऑफ ब्लैक मैजिक, नॉट 100%, मतलब इसका ये कार्ड बहुत डायनेमिक कार्ड है बाय द वे, इसके बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। अगर आपको टैरो रीडिंग सीखने में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, आपको लगता है कि आपको सीखना चाहिए, टैरो रीडिंग की क्लास स्टार्ट हो रही है, जल्दी से जल्दी एनरोल करें, अभी तो डिस्काउंट्स भी बहुत अच्छे हैं। यू आर मोस्ट वेलकम, ठीक है। चलिए, तो यस, इन्होंने आपके घर में कुछ ना कुछ ऐसा छोड़ा है, कोई ना कोई ऐसा जीव, कोई धागा, कोई हो सकता है लकड़ी का डंडा, कोई हो सकता है ऐसा पौधा आपको गिफ्ट कर दिया हो, कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरह से इन्होंने कुछ ऐसा ज़रूर करा है, या आपकी ज़मीन में कुछ गड़वाया हो, आपके घर के बाहर कुछ डलवाया हो, आई डोंट नो, समथिंग लाइक दैट। अगर आपको पर्सनली जानना है, आपको कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी उपाय चाहिए, या पर्सनल रीडिंग चाहिए, इनसाइट्स चाहिए, इसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैसेज करें, डायरेक्टली कॉल ना करें, ठीक है। यस, आपके पड़ोसियों ने, हो सकता है कि कोई एंटिटी भी आपके घर में प्रवेश करवाई गई हो, ठीक है। तो उसके लिए तो ऐसा है कि आप अपने घर में अगर रामधुन लगा के रखते हैं और हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो उससे ये एंटिटी तो तुरंत भाग भूग जाती हैं, ठीक है। हनुमान चालीसा बैक टू बैक चला के रखिए और रामधुन लगा के रखिए, क्योंकि जहाँ रामधुन वहाँ पे हनुमान जी का वास होता है, और जहाँ हनुमान जी होते हैं वहाँ कोई भी नेगेटिविटी आसानी से नहीं आ सकती है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा भी अगर आपको फिर भी फीलिंग आती है कि भाई कुछ चल रहा है, तो आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड फ्रेंड्स, यू आर, बाय द वे, यू आर वेरी वेरी ब्लेस्ड। ये सब कुछ के होते हुए भी आपकी ब्लेसिंग्स कहीं नहीं गई हैं, आपकी ब्लेसिंग्स आपके साथ में है। एंड प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई एम ब्लेस्ड। यस, यू आर हाईली 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 ब्लेस्ड। एंड ये कहते ही आ गया है माता आदि शक्ति देवी का कार्ड, विच इज़ स्ट्रेंथ का कार्ड, शक्ति का, जो कि शेरों वाली माँ का कार्ड आ गया है फ्रेंड्स। आपको ये कहा जा रहा है कि मंगलवार, शुक्रवार या शनिवार को, हर मंगलवार, हर शुक्रवार या शनिवार, या सारे दिन, हफ्ते के सारे दिन, या किसी एक दिन, हफ्ते में एक दिन माता के मंदिर ज़रूर जाके आएँ, उनके सामने बैठें और उनको अपनी सारी समस्याएं बताएं, और उनसे आग्रह करें, उनके चरणों में बैठ कर के उनसे हाथ जोड़ के मांगे कि वो आपकी रक्षा करें, और आपको पता चलेगा कि धीरे धीरे सारी चीज़ें ठीक होती जा रही हैं। उसके अलावा भी अगर आपको कोई उपाय चाहिए, ब्रेसलेट्स चाहिए प्रोटेक्शन के लिए या अपनी ग्रोथ के लिए, ठीक है, तो उसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आई हैव हेल लॉट ऑफ स्टोरीज़ ऑफ सक्सेस स्टोरीज़, और अमेजिंग रिज़ल्ट्स आते हैं। इन स्टोन्स के भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आते हैं, जो आप पूजा करवाते हो या जो भी आप रेमेडीज़ लेते हो, हीलिंग्स लेते हो, उसके भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आते हैं, प्रोवाइडेड कि आप पूरा चीज़ लें, ठीक है। इट्स वेरी गुड, इट वर्क्स लाइक मैजिक। चलिए आगे एक और कार्ड लेते हैं। फ्रेंड्स, आपकी ब्लेसिंग्स बहुत बहुत हाई हैं, एंड वन कॉर्नर, इस कॉर्नर में भी क्वीन है और इस कॉर्नर में भी क्वीन है, ठीक है। और ये दोनों क्वीन्स एक दूसरे की ऑपोजिट है। ये दोनों जो कार्ड्स आए हैं ना, ये एकदम ऑपोजिट है। ये टैरो कार्ड्स बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होता है फ्रेंड्स, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी एंटरटेनिंग ऑल्सो, और ये जितना एक्यूरेटली जवाब देता है, वाओ, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। वेल, तो ये जो हमारी सेकंड क्वीन है, जो आपको डिफ़ाइन करती है, वो सिर्फ ये कह रही है कि भाई आपको अपने ऊपर फोकस्ड रहने की ज़रूरत है, आपको अपना फोकस किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारे मैटर्स में बहुत अधिक, बहुत सारा बहुत हो गया, राइट। या सो आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं फ्रेंड्स। अपने आप को ओपन माइंडेड और ओपन हार्टेड रखने के लिए
रखने का मतलब ये नहीं है कि आप जज ना करें कि आप किसको अपनी ज़िंदगी में अलाउ कर रहे हैं और किसको अपनी ज़िंदगी में अलाउ नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ अंडरस्टैंड, होता क्या है कि क्योंकि हम ओपन माइंडेड है, इसलिए आप बहुत सारे इमेच्योर लोगों को अपने जोन में, अपने जीवन में, अपने घर में, अपनी लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली अलाउ कर रहे हैं, जो आपकी ज़िंदगी में सिर्फ पोक 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 कर रहे हैं क्योंकि वो इमेच्योर हैं। वो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देयर बैड इंटेंशन, उनका इंटेंशंस बुरे नहीं हैं, लेकिन वो इमेच्योर हैं। जैसे आप फ़ोन पे बात कर रहे हो तो उनको कान लगा के सुनना है कि आप क्या बात कर रहे हो। अरे कोई बात कर रहा है किसी से, चाहे इवन वो बुराई कर रहा है तो भी करने दो, कर ले बुराई, राइट। वो कुछ भी हो रही है, लेकिन ये वो व्यक्ति है, मैं एज की बात नहीं कर रही हूँ कि वो आपसे बड़े हैं कि वो आपसे छोटे हैं, मैं ये कह रही हूँ कि वो इमेच्योर है, ठीक है, परिपक्वता नहीं है। एंड यू आर अ क्वीन, आपकी जो एनर्जी है बहुत ही क्वीन टाइप की एनर्जी है, सुपर हाईएस्ट लेवल की फेमिनिन एनर्जी है आपकी। तो आप नर्चरिंग भी हो, केयरिंग भी हो, लविंग भी हो, मेहनत भी करते हो, काम भी करते हो, लेकिन एट द एंड सारे त्याग बलिदान और मेहनत करने के बाद अगर आप ही अकेले बैठ के रो तो क्या फ़ायदा कुछ भी करने का। घर को खुश रखने के लिए अगर आप पुरुष हैं तो आप ध्यान रखें, आपके घर की स्त्रियां अगर दुखी हैं तो आपके घर में कभी आपको ही अधिक ग्रोथ भी नहीं मिलेगी और आपके घर में पैसा भी नहीं टिकेगा। और अगर आप स्त्री हैं तो आपके घर की जो दूसरी स्त्रियां हैं, सपोज़ यू आर अ मदर इन लॉ या फिर आप बहू हैं, अगर आपकी सास दुखी हैं या आपकी बहू दुखी है, समथिंग लाइक दैट, द अदर women are not happy, you have to look after her happiness and her strength, you know, again, वो अगर आप शक्ति का स्वरूप हैं तो वो भी शक्ति का ही स्वरूप है, ठीक है। तो अपने ही घर में रेसलिंग, मतलब जो भी होता है, यू नो, रेसलिंग करने से बेहतर है रेसलिंग रिंग, है ना, जिसके अंदर कुश्ती लड़ी जाती है। तो वो करने के बजाय आप मिल कर के एक ऐसा शक्ति स्थापित करें कि आपका घर को देख करके लोगों को लगे कि वाओ नाइस, व्हाट अ फैमिली, है ना। लोगों के लगने की बात नहीं है, आपको बहुत आवश्यकता है टुगेदरनेस की, आपकी फैमिली को ज़रूरत है बहुत ज़्यादा टुगेदरनेस की, वरना क्योंकि आपके जो पड़ोसी हैं या ये आपके दूर के कोई रिलेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है, जो आपके घर पे या आपकी ज़मीन पे बुरी नज़र रखते हैं, ठीक है। अदर दैन दैट मैं आपको बता दूं कि भाई आप ये जो काली ऊर्जा भेजी गई है, आप इसकी वजह से अगर आप बहुत उदास हो, डिसअपॉइंटेड हो लाइफ में, तो ये आपकी उदासी नहीं है और ना ही ये इमेच्योर लोगों की वजह से हो रहा है, ये आपके ऊपर जो आपकी पड़ोसी या आपके दूर के रिलेटिव्स जो काली ऊर्जा भेज रहे हैं उस जिस भी स्वरूप में, ये उसकी वजह से हो रहा है। तो आपको सर्टेनली, जैसे मैंने आपको कहा है कि आपको शक्ति की पूजा करनी चाहिए या हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, दोनों ही बिल्कुल ही हैं, मतलब साक्षात हैं, तो आप उनकी पूजा करें, ठीक है। मंदिर जाएं, राइट इन द कमेंट बॉक्स जय हो आदि शक्ति देवी आदि शक्ति की, या फिर हर हर महादेव, ठीक है, जय सिया राम, हर हर महादेव। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं एक कार्ड और लूँगी एंड देन, वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग शादी का प्लान कर रहे हैं, मतलब शादी के लिए एंगेज हो रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। प्लीज़ एक दूसरे की मंजूरी अच्छी तरह ले लीजिएगा। बाद में ये नहीं होना चाहिए कि, है ना, बाद में वाला एक इंसान कहे कि नहीं भाई, इसको तो शादी में गुस्सा आ रहा था। ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। पूर्णतया मंजूरी होनी चाहिए, वरना आप इट्स ओके टू बी फ्रेंड्स ओनली, ठीक है। और जब तक किसी भी शादी में या दुनिया के किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे वो माता पिता के बच्चों के रिलेशन हो या दुनिया का कोई भी रिलेशन, अगर उसमें दोस्ती नहीं होती, बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तो इट इज़ गुड फॉर नथिंग। उसका कोई फ्यूचर नहीं होता, ऐसे रिश्तों का कोई फ्यूचर नहीं होता। तो अपने रिश्तों में आपकी दोस्ती होना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। मैंने कहा ना कि शादी होने वाली है, यस, या तो आपकी ज़िंदगी में कोई दूल्हा बन के आने वाला है या आप खुद दूल्हा बनने वाले हैं। तो बहुत 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 बधाई हो भाई। लड्डू पेड़े बंटवाएं, खुद भी खाएं, थोड़े इधर भी भेजें, है ना, हम भी खाएंगे, खुश हो जाएंगे। जो लोग ओ माय गॉड, एंड अब व्हाट टू से भाई, जो लोग टैरो समझते हैं, इन कार्ड्स को मैं क्या बोलूँ अभी। 6 ऑफ वॉन्ड, हेरोफेंट, 2 ऑफ कप्स। भाई बहुत सारे लोगों की शादियां हो रही हैं,
नहीं तो हो सकता है भाई, लेकिन है ना, मैं एक बात आपको बता देना चाह रही हूँ बहुत ही क्लियरली, क्योंकि मैं कुछ केसेस हैंडल कर रही हूँ अभी। भाग भूग के शादियाँ नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं। कोई भागने दौड़ने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को शादी यहाँ करने के लिए। शादी इंसान तभी करता है आइडियली तरीके से, अगर आप ठीक ठाक फैमिली से हैं तो शादी आपकी एक एज हो जाने के बाद, सही एज होने पे ही शादी होती है ना, और मर्ज़ी से की जाती है। और अगर आपकी मर्ज़ी नहीं है तो प्लीज़ आप कुछ भी करें, मतलब पॉजिटिव स्टेप्स ही लें, है ना। भाग के शादी ना करें, और इवन अगर आप भाग के भी कर रहे हो तो थोड़ी अक्ल का इस्तेमाल करें। सही लोग, सही पढ़े लिखे लोग होने चाहिए आपकी शादी में, गज़ेटेड ऑफिसर्स होने चाहिए। मैं इस वक्त मेरे पास 5 से 8 केसेस हैं जिन्हें मैं आई एम ट्राइंग टू हेल्प देम। और ये बच्चों भाग भूग के शादी कर लेते हैं और उस शादी में कोई होता ही नहीं है। वो कह देते हैं कि चलो अपनी शादी हो गई है, या किसी एक दो व्यक्ति के होने पे कुछ एक दो कुछ कर लेते हैं, हम सोचते हैं कि हम वी आर मैरिड, एंड वो शादी टिकती भी नहीं है, 10-15 दिन में भी समाप्त हो जाती है। तो प्लीज़ ये बहुत ट्रॉमेटिक होता है, बहुत ही ट्रॉमेटिक होता है। मतलब आई टेल यू, ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट जा रहा है इन वाले केसेस, इस टाइप के केसेस को हैंडल करना, क्योंकि इतना ट्रॉमा भर गया है, इतना ट्रॉमा भर गया है। इट्स नॉट अबाउट बॉय या गर्ल, दोनों ही के लिए इतना ट्रॉमेटिक होता है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू इवन हैंडल एज अ हीलर, बहुत मुश्किल पड़ जाता है ये चीज़ों को हैंडल करना। तो जो व्यक्ति उस चीज़ से गुजर रहा है उससे पूछे कि उसके साथ क्या हो रहा होगा, मतलब आप सोच ही सकते हैं क्या हो रहा होगा, आई मीन, है ना। बट अदरवाइज़ अगर आप सोच समझ के तरीके से, समझदारों की तरह से, अगर आप फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए डिसीजन ले रहे हैं, देखो आज आपको किसी से कितना भी प्यार फील हो रहा है, लेकिन अगर थोड़े प्रैक्टिकल ग्राउंड्स में आपको नहीं लग रहा है कि भैया सामने वाला कुछ नहीं करने वाला है, जो कर रहा है रहने दो, सोच समझ के डिसीजंस लिए जाते हैं। शादी इज़ अ मैटर ऑफ लाइफ, है ना। अपने पेरेंट्स को लूप में रखें हमेशा, आप जो भी डिसीजंस लें, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों की बहुत अच्छी वाली शादी हो रही है, और आपकी मर्ज़ी से हो रही है, और आपकी फैमिली के भी मर्ज़ी से हो रही है। और जो इंसान आपको प्रपोज़ करने आ रहे हैं वो पहले आपसे बात करेंगे, उसके बाद में आपसे क्लियरेंस लेकर के फैमिली के पास जाएंगे। देखिए, अगर आप किसी को प्रपोज़ करने का बारे में सोच रहे हो तो ये मत सोचिए कि फैमिली हमेशा सपोर्ट करती है। तो अगर आप पहले ही, मतलब बी समझदार, ओके, बी वेरी वेरी समझदार सोच समझ के सारे डिसीजंस लें, ठीक है। एनीवेज़, लेकिन मुझे इस शादी में भी ऐसा ही लग रहा है कि अपने ऊपर अपनी पूजा वगैरह संपूर्ण जो भी कुछ होता है वो सब कुछ अच्छे तरीके से संपूर्ण कराएं, अच्छे से करें। क्योंकि आपकी अगर शादी हो रही है तो उसमें भी मुझे ऐसा लग रहा है कि पड़ोसियों की या किसी रिश्तेदार की ईवल आई या नज़र लगने का कोई दोष उत्पन्न हो सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है डेलिबरेटली, ठीक है ना, जानबूझ करके। तो मैं एक कार्ड और लूँगी, लेकिन बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, बहुत आशीर्वाद है। देवी आदिशक्ति आपको आशीर्वाद दे रही हैं, बहुत जल्दी आपकी लाइफ सेट हो रही है भाई। और ये आ गया है एस ऑफ वॉन्ड। मैंने कहा देवी आदिशक्ति आपकी लाइफ को सेट कर रही है, या आपकी लाइफ सेट हो रही है, समथिंग लाइक दैट आई सेड, एंड ये आ गया है एस का कार्ड, यानी भगवान के आशीर्वाद का कार्ड। भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत 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 बधाई हो। ये रीडिंग जिनके भी पास पहुंची है, दिस इज़ गोइंग टू बी with only 1% or 2% people, it is going to be very unique, ठीक है। बहुत ज़्यादा गुड लक वाली रीडिंग है ये, बहुत ही। ये रीडिंग को अगर आप क्लेम करते हो, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा गुड लक आने वाला है, सौभाग्य आ रहा है। इस सौभाग्य को ज़रूर क्लेम करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, मैं सौभाग्यशाली हूँ। यस, आपके लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है, एंड विच इज़ वेटिंग फॉर यू अहेड। बहुत 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 बधाई हो। बहुत सारे, मैंने कहा ना पहले भी इस रीडिंग को जब मैंने बीच में मतलब शुरू किया था तो ये बहुत वर्ड, वेरी वेरी, बहुत 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 वाला बहुत आ गया था। अभी भी बहुत सारा बहुत बहुत आ गया है। सो येस, बहुत सारी प्रचुरता है, अबंडेंस की एनर्जी है फ्रेंड्स, आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस आ रही है। चलिए आइए, अब मैं एक ये ले लेते हैं, आपके लिए मैसेज कार्ड लेते हैं कि मैसेज कार्ड आपको क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, वाइस काउंसलर। मैंने कहा ना, आप लोग कोर्ट जाने वाले हो, कोर्ट मैरिज होने वाली है, शायद से कोर्ट मैरिज होगी।
और बहुत ही सोच समझ के तरीके से आप डिसीजन लेने वाले हो। एंड अब 5 ऑफ वॉन्ड भी भाई आपको देख करके बहुत लोगों का दिल मचलता है, बहुत लोगों को आपसे शादी करनी है। डजेंट मैटर कि आप शादीशुदा हो या नहीं हो, ठीक है ना, लेकिन बहुत सारे लोग हैं, द पीपल हु व्हेन दे लुक एट यू दे फील ओ क्या बोलते हैं कि दिल धड़के बार बार, ये वाला जो गाना है वो गाना गाने लग जाते हैं हाँ, लेकिन विच इज़ ओके, विच इज़ परफेक्टली ओके, कोई भी गाना गा सकता है, लेकिन प्रॉब्लम बस वहाँ पे होनी चाहिए, वहाँ पे नहीं होनी चाहिए, मतलब वैसी चीज़ सीन क्रिएट नहीं होना चाहिए जहाँ पे वो आके लड़ाइयाँ करें या आपके रिश्तों को ख़राब करने की कोशिश करें या आपकी शादी को ख़राब करने की कोशिश करें। दूर से कोई भी खुश हो सकता है, दुखी हो सकता है, जो चाहे वो सब कर सकता है, सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है, एवरीबडी इज़ अलाउड टू थिंक एनीथिंग वॉट एवर दे वॉन्ट टू, लेकिन बस वो बाहर नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तो 5 ऑफ वॉन्ड जो है वो कह दिखाता है कॉन्फ्लिक्ट को, ठीक है ना। कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी होती है, ऑपोजिशन की एनर्जी होती है, फाइट एंड फालतू का मेलो ड्रामा की एनर्जी होती है। हो सकता है कि कोई आपका एक्स बच्चा बीच में जंप मार के कूद पड़े कि ओहो मुझे तो अभी भी तुमसे प्यार है, तो उसको बोलना कि बेटा तुझे होगा मेरे को नहीं है, ठीक है, लेकिन समझदारी से ही बोलना, ठीक है, ज़्यादा ओवर रिएक्शंस बिल्कुल भी नहीं देने हैं। और अगर आपको किसी एक्स को देख करके वापस से दिल धड़कता है, लगता है कि नहीं, तो हमेशा याद रखना कि आपका जो रिलेशन टूटा वो क्यों टूटा था, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गलती ढूंढना उसकी या अपनी, नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि रीज़न ढूंढना, रीज़न, गलती किसकी थी, व्यक्ति नहीं, गलती ढूंढना कि गलती एग्जैक्टली हुई क्या थी, ठीक है ना, वो एक्सेप्टेबल गलती है या नहीं है। वो एक ऐसी गलती थी, वो एक ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से आप लोगों ने दूर होना बेहतर समझा, तो क्या वो गलती ठीक हो गई है, क्या वो कैरेक्टरिस्टिक समाप्त हो गया है? अगर हाँ तो ही फिर दोबारा सोचें, अदरवाइज़ आप गाना गा सकते हैं, याद आ रही है तेरी याद आ रही है, गाना गाओ, खुश हो जाओ और फिर अपने कामों में बिज़ी हो जाओ। कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी से प्यार है तो उसके साथ ज़िंदगी भी सारी साथ बितानी है ना। समझदारी भरा निर्णय सबसे अच्छा होता है। एंड वेरी एम्बिशियस पीपल, ये जो लड़ने का, ये जो आपके नेबर हैं या जो रिलेटिव्स हैं जिनको आपकी ज़िंदगी में बहुत नाक घुसानी है, दे आर वेरी एम्बिशियस, और इनको लगता है कि ये सारे एम्बिशन आप ही के खुशियाँ छीन करके प्राप्त कर सकते हैं। और इनका एक एम्बिशन ये भी है कि वो आपकी सारी खुशियाँ और आपके जीवन के सारे सपने और सारी मतलब लाइफ की एस्पिरेशंस खा जाएं। लेकिन क्या होता है ना, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, वही होता है जो खाटू श्याम जी चाहते हैं, वही होता है जो महादेव श्री महाशिव हमारे गुरुजी चाहते हैं। अदरवाइज़ और कुछ होता ही नहीं है दुनिया में, और कुछ हो सकता भी नहीं है ना। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स, और उनका आशीर्वाद है आपके ऊपर, इस आशीर्वाद को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। आपको ये कहा जा रहा है अपनी फैमिली में आपके देखो मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, सीधी सिंपल सी बात है। अगर आपकी अपनी फैमिली एक दूसरे के लिए डेडिकेटेड है, डजेंट मैटर कि कितनी बहस हो जाती है या कितना आर्ग्यूमेंट हो जाता है, इट्स ओके, लेकिन यूनिटी विद स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअली माइंडेड कम्युनिटी, अगर आप लोगों का अगर आप लोग एक दूसरे से, अगर आप लोग स्पिरिचुअली ठीक हो, ठीक है ना, अगर आप देखो पूजा करना, मेडिटेशंस करना, मंत्रोच्चारण करना बहुत अधिक ज़रूरी होता है। अगर आप ये नहीं करते हो देन इट इज़ चैलेंजिंग, इट चैलेंजेस फ्रेंड्स। क्योंकि क्या होता है कि जब काली ऊर्जा अटैक करती है तो उसको सिर्फ एक पॉजिटिव ऊर्जा ही उसको कट कर सकती है, ठीक है। और पॉजिटिव एनर्जी आपकी साइड है, लेकिन आपको उसको और बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक मंत्र उच्चारण करना होगा, ध्यान लगाना होगा, ठीक है। मंदिर जाने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी सजेस्ट कर दिया है, ठीक है ना। आस्क द डिवाइन फॉर हेल्प, आई टोल्ड यू एग्जैक्टली द सेम राइट, कि माता के सामने बैठें और उनसे बोलें कि वो आपकी मदद करें, आपकी रक्षा करें, है ना। एंड ट्रस्ट द आंसर विल कम, और फिर उन पे छोड़ दें, वो अपने आप जवाब देंगे, वो अपने आप सारी चीज़ें सेटल कर देंगे। कंपेयर ट्रेडिशनल मेथड्स विद द न्यू आइडियाज़ टू सी विच इज़ बेस्ट फॉर यू, ठीक है ना। जो भी अभी तक आप करते आ रहे हो, जो भी आपने ज़िंदगी में अभी तक किया है, और अब जो नया आइडिया आपको आ रहा है या आपकी फैमिली में किसी को आ रहा है, कुछ लग रहा है कि ये भी करें या वो भी करें, तो उनको कंपैरिजन करें। एंड जस्ट ये मत देखो कि
ईगो मत लेके आओ कि मैंने ये कहा था या उसने वो कहा था, उसकी बात मानी जाएगी या मेरी ही मानी जाएगी या फलाना ढिमकाना। नहीं, वॉट इज़ बेस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम। यू नो, स्मार्ट कौन होता है? जो वक्त की ज़रूरत को पहचानता है और उस हिसाब से आगे बढ़ता है। अकल किस में होती है? समझदार कौन होता है? जो वक्त की ज़रूरत को समझता है, वो नहीं जो लकीर का फ़कीर है। ठीक है ना? तो आपको यही कहा जा रहा है कि कंपेयर ट्रेडिशनल मेथड्स विद द न्यू आइडियाज़ टू सी विच इज़ बेस्ट फॉर यू। कौन सा वाला ज़्यादा सूटेबल है और ज़्यादा हेल्पफुल है, उस आइडिया को आप मिक्स भी कर सकते हो। ओल्ड आइडिया नया आइडिया को मिला करके एक मिक्स भी कर सकते हो। जैसे अगर कोई आपका बेटा या आपकी बेटी कहते हैं कि भाई फलाना ढिमकाना है, मुझे उससे शादी करनी है, वो मेरा लाइफ पार्टनर, मैं चाहती हूँ कि या चाहता हूँ कि वो मेरा लाइफ पार्टनर बने, टॉक टू देम। ठीक है ना? मिलो। आपके घर में अलाउड है या नहीं है, लेकिन अब आपको समझना होगा कि दुनिया बदल गई है। इट इज़ 2025 गोइंग ऑन, है ना? 2025 चल रहा है, उसका भी आधा हो गया है, दुनिया बढ़ रही है। आप इट्स बेटर, यू नो, अरेंज मैरिज। अभी जो रिसेंट एक एग्जांपल हुआ है, दैट वाज अरेंज मैरिज, है ना? कुंडली वंडली देख दुख करके शादियां कराई जाती हैं और फिर वो शादियां 10 दिन 15 दिन भी नहीं चल पाती है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि असलियत में या तो वो पंडित ही सही नहीं होते जिनसे मैच करवाया गया था, या मैं तो ऐसे भी बंदों को जानती हूँ जिनकी शादियाँ 10 दिन 15 दिन भी नहीं चली और उन्होंने घूस दे करके पंडित को ये कहलवा दिया कि बस बोल दे कि सब कुछ परफेक्ट है, बढ़िया है, क्योंकि मुझे यही लड़की से शादी करनी है, क्योंकि ये लड़की तो बड़ी देखने में भी ठीक है, भाई अच्छे कंपनी में काम करती है तो पैसा भी आ जाएगा, तो दहेज भी मत लो, बस इसकी सैलरी पे अपना वो रख लो, अधिकार ले लो। ठीक है? तो जितना तुम दहेज लोगे उससे तो कहीं 10-15 गुना ज़िंदगी भर वो उसका कमा के लेके आएगी। एंड देन अगर उसकी पेंशन वेंशन है तब तो फिर बात ही क्या है ना? ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं। ठीक है? ये मैं जो जनरल केसेस मेरे पास आते हैं मैं उसी बेस पे बोल रही हूँ। ठीक है ना? देयर इज़ नो अजम्पशन एट ऑल, देयर इज़ नो अजम्पशन एट ऑल। ओके? ऐसे करोड़ों केसेस हैं इस वक्त मेरे पास, हज़ारों केसेस हैं, आई मीन। ठीक है? सो इससे दैट डजंट मैटर फ्रेंड्स। लेकिन बात यह है कि अब हमको थोड़ा सा प्रोग्रेसिव होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ट्रेडिशनल ईगोज़ को रखने की कि एक बंदा मतलब जो बिल्कुल नाकाबिल है, 40-45 किलो उसका वज़न है, लेकिन वो ऐसे अकड़ के चल रहा है जस्ट बिकॉज कि वो एक बंदा है, और एक लड़की अच्छी खासी हट्टी कट्टी मोटी ताजी जिसके अंदर सारे प्रकार के गुण हैं, लेकिन वो फिर भी सर झुका के दब के चलती है। ना मैं उस लड़के की तारीफ़ करी हूँ, ना मैं उस लड़की की तारीफ़ करी हूँ, दोनों ही बेवकूफ़ है, नंबर 1 है। वो लड़का अपने आप को केपेबल बिना बनाए वो अकड़ के चल रहा है, और वो लड़की जो केपेबल है वो अपनी केपेबिलिटी को पहचान नहीं रही है। ठीक है? दोनों ही मूर्ख नंबर 1 है, दोनों ही मूर्ख नंबर 1 है। और सोसाइटी तब अच्छी होती है जब आप स्वीकार करते हो, आप जो हो उसे वैसा स्वीकार करते हो कि ठीक है मैं लड़का हूँ, हाँ मैं लड़की हूँ, और मेरी ये खूबियाँ हैं, अपनी खूबियों को और बढ़ाइए, अपनी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाइए एंड सही काम करते हुए आगे बढ़िए। तभी एक अच्छे समाज का निर्माण होता है। एनीवेज, ठीक है? सो दिस इज़ एब्सोल्युटली वंडरफुल एंड बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड रीडिंग है ये फ्रेंड्स। आप बहुत अधिक भाग्यशाली हैं अगर ये रीडिंग आप तक पहुंची है। इस ब्लेसिंग को ज़रूर क्लेम करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सो दिस वाज योर रीडिंग। चलिए आइए अब आपके लिए एंजलिक गाइडेंस ले लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या कह रहे हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे प्यारे प्यारे क्यूट अच्छे व्यूअर्स को आप क्या बताना चाहते हैं। तो बता रहे हैं मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। मैंने आपको कहा राइट कि मेडिटेशंस कीजिए, अपनी साधनाएं बढ़ाइए, मंदिर जाइए, मंत्र उच्चारण कीजिए, ये बहुत अधिक आवश्यक है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपके पड़ोसी या आपके कोई रिलेटिव्स में से कोई एनर्जी अटैक कर सकता है। इफ़ यू बिलीव हाथ में आपके पूरा के पूरा ब्रह्मांड है, सारे सितारे हैं। यस, आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना होगा, अपने लव्ड वंस पे ट्रस्ट करना होगा, एंड दिस विल गिव यू इमेंस हैप्पीनेस। बहुत बड़ी आपके लिए खुशियों का खजाना आपके लिए आ रहा है। एंड लास्ट कार्ड ट्रस्ट। ओ माय गॉड, अगेन इफ़ यू बिलीव एंड ट्रस्ट इज़ वन एंड द सेम थिंग। आपको अपने ऊपर और अपने हायर सेल्फ पे बहुत अधिक भरोसा करना होगा फ्रेंड्स, और दिस विल गिव यू ह्यूज हैप्पीनेस। वैसे भी ये वाली जो रीडिंग है आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी खुशियों का खजाना लेकर के आई है। देखिए,
आपके लिए बहुत बड़ी खुशियों का खजाना लेके आई है ये रीडिंग। लेकिन आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना होगा और आपको अपने जीवन पे, अपने ऊपर वाले पे, खाटू श्याम जी पे, गुरु जी पे आपको विश्वास करना पड़ेगा और इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। अपने हकों को आपको क्लेम करना होगा, तभी आपको जीवन में वो मिलेगा जो आप सच में चाहते हैं, है ना। सो दिस वॉज योर रीडिंग फ्रेंड्स। अमेजिंग 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 ग्रेट रीडिंग। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। टिल देन यू टेक केयर एंड बाय बाय।